तरक्की का सफर उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने और जादू टोने नहीं चलेंगे। एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा कराने के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। कुछ मुल्कों में अलग अलग और कुछ मुल्कों में इकट्ठे गए। दोस्त मुल्कों से मदद मांगी तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। जब IMF से बात कर रहे थे तो वो कौन था जो इनको खत लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोरे खा रही थी, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इशारे शिकस्त से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। भारत पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल छीनकर दुबई ले गया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदे कबल पूरा कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। सरयाश 45, KL राहुल 42, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने 28 रन की इनिंग्स खेली। कैंगरूज की तरफ से एडम जंपा और नाथन एलिस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। फातेह टीम भारत के साथ 9 मार्च को फाइनल में टकराएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला फैमिली के हमरा लाहौर पहुंच गए। आज कज़ाफी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देखेंगे। दीगर क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी आज मैच देखने लाहौर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। दौराए न्यूजीलैंड के लिए मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड से छुट्टी। वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। T20 टीम की क़यादत सुलेमान अली आगा को मिल गई। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने टीम के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 स्क्वाड से ड्रॉप। वनडे स्क्वाड में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का पत्ता साफ। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और मोहम्मद अली T20 टीम में शामिल। वसीम जूनियर, इरफान खान, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सुलेमान अली आगा ने कहा, T20 टीम की क़यादत एजाज के साथ चैलेंज भी है। कोशिश यही है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप तक जदीद क्रिकेट के हिसाब से खिलाड़ियों को तैयार करें। मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। कोई सरमायाकारी भी नहीं हो रही। हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त इंस्टॉल्ड रजीम नाकामी का इजहार कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा भी सुकड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफराते ज़र से मुतालिक अदाद शुमार गलत करार दे दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। PTI दौर में बिजली का फी यूनिट 17 रुपये का था जो आज 85 रुपये का है। 400% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो गया। ज़रबे अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर भी मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लाए। जो मुल्क के खैरख्वाह नहीं, वो मुआशी मुश्किलात और दिवालिया होना देखना चाहते थे। मुआशी खुद इन्हिसारी वक्त का तकाजा है। आने वाले दिनों में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद होकर काम करें तो मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफ़र जारी है। मस्बत तनकीद का खैर मकदम करते हैं। पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बातचीत शुरू हुई थी लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में नाकाम रही। अच्छा होता बातचीत में पेशरफ्त होती। सियासी मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू।
सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। हमारी ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ चलें। बानी ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया। कानूनी मुआवनत के लिए वकील जहीर अब्बास को काम सौंप दिया। नियाजुल्लाह नियाजी बानी पीटीआई के तर्जुमान होंगे। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल मुंदखिल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल बोले, सारे फॉरम मौजूद हैं और सारे फॉरम्स काबिल एहतराम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, 105 मुलजिम थे जिनमें से 20 रिहा हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए। उस वक्त जेलों में 66 मुलजिम हैं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। साबिक सुप्रीम कोर्ट बार ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी आज दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और अफवाहें करार। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई के निहार मुंह रोज़ा रखने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। सलमान अकरम राजा ने मुशीर इत्तलात केपी से वजाहत तलब कर ली। अलीमा खान बोली, भाई के कान में कोई तकलीफ है ना उन्हें कोई बीमारी है। टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउट से पूछे इनके सोर्सेज क्या हैं। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली मेंबरान की डयाला जेल में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। बानी और बुशरा बीबी को खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है? दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीटीआई को जवाब। बोली, बानी को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चकंदर का जूस मिल रहा है। कॉफ़ी, बॉयल अंडे और खुश्क मेवाजात मिलते हैं। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, जेल रूल्स में इस मुलाकात का जिक्र नहीं मगर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से कहा, ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। वकील ने कहा, मसला इनकी तरफ से नहीं कहीं और से आता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी से मुलाकात ना करवाने के खिलाफ दरख्वास्त भी काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर केपी ने बैरिस्टर गौहर से हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने का कह दिया। बोले, ये केस ट्रायल तो है ही नहीं, मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, उनका पार्टी ओहदा क्या है? बैरिस्टर गौहर बोले, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। आप सर्टिफिकेट देंगे तो ही मामलात हल होंगे। इलेक्शन कमीशन में केस की मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। मेहमान वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। हुकूमती टीम की जुलाई से फरवरी तक के मुआशी एशारियों पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी कराई कि हुकूमत प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरज़्म है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। एक्सचेंज रेट और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम हैं। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी हैं। हुकूमती टीम ने सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया। मुल्क में पहली बार ज़रूरी टैक्स का निफाज किया गया। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, आइंदा पॉलिसीज़ जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखकर बनाएंगे। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतल्लिक अच्छी पोजीशन में हैं। हमें जो मौका मिला उसे दानिशमंदाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये हेडलेस नेशन है, इस कौम का कोई सरबराह तो है नहीं। आर्मी चीफ ने भी कहा, पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। जनरल आसिम मुनीर ने अपने इदारे का एहतसाब किया तो हमारा दिल भी बड़ा हो गया। सेनेटर फैसल वावडा की क़यामा कमेटी बहरी अमूर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पोर्ट कासिम में 365 एकड़ जमीन के पैसे लेकर 500 एकड़ दी जा रही थी। मेरे नोटिस लेने के बाद 72 घंटे में 500 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट कैंसिल हो गई। 60 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में वापस आ गए। वज़ीर इत्तलात सिंध का सूबे भर में ज़मीनें वागुजार करवाने का हुक्म। शर्जील मेमन ने कहा, महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों पर कब्जा अफसोसनाक है। मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। अहम इजलास में येलो लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन बोले, येलो लाइन से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। हुकूमत तमाम रुकावटों पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब को आलमी सियाहती मरकज बनाने का मिशन जामे टूरिज्म प्लान की मंजूरी। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मरम्मत और बहाली के मनसूबे की मंजूरी। मजहबी, तारीखी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और एको टूरिज्म को भी फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुहानरा नेशनल पार्क को एको टूरिज्म के फरोग के लिए डेवलप करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, तमाम सियाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सियासी अस्करी हुकाम की शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम, कौमी और सूबाई सतह पर होने वाले गुज़श्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला KPK से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अली मीन गंडापुर ने कहा, सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और दीगर मुमालिक मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की इज्तिमाई कोशिशें करें। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, माह मुक़द्दस में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस के अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। आप फौरी तौर पर नोटिस लें। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। आज़ाद कश्मीर की जागरान वादी में ग्लेशियर गिर गया। जद में आने वाले दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। हुंजास, करदू, द्यामिर, दीर और एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल। यकबस्ता हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। कोहलू और मूसा खेल में लोग घरों में महसूर। उधर मरी में मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूक्रेन देर पाम के लिए सदर ट्रंप की क़यादत में काम करने के लिए आमादा। सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप के साथ वाइट हाउस में तकरार पर अफसोस। कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब चीज़ों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। अमेरिका ने हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखने में बहुत मदद की। सदर ट्रंप के ताउन के शुक्रगुजार हैं। जुमे को सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात में तल्ख कलामी के बाद यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद रोक दी थी।